अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ गांव में बनने वाले साग की ओरिजिनल रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कि साग कैसे बनता है। एक बड़े से पतीले में मैंने 2 लीटर पानी के डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ साथ हम साग की कटिंग भी कर रहे थे। तो मेरे पास 5 से 6 किलो जो है वो साग है। इसमें हम चंद दूसरी सब्जियां भी डालेंगे, जिसमें है पालक, थोड़ी सी मेथी है, 2 शलजम लिए हैं मैंने और तकरीबन 1 से 1.5 पाव का जो है गोभी का फूल था मेरे पास। इन सब की भी हम कटिंग कर लेंगे। साग को अच्छी तरह छील कर मैंने इसकी कटिंग कर ली और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करना जो है ये भी इसका बड़ा ही ज़रूरी स्टेप होता है, क्योंकि अगर इसकी अंदर से मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से ना निकले तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो रायगा जाती है। पानी बॉईल हो गया तो मैंने इसके अंदर ये जो साग था वो डाल दिया और उसके ऊपर मैंने ढकना लगा दिया। अब थोड़ा सा ये जो साग है ये बॉईल हो जाएगा तो इसमें स्पेस जो है वो बन जाएगी। साथ साथ मैंने जो दूसरी सब्जियां काटी थी उनको मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने तकरीबन इसमें 1 पाव के करीब ली हैं और इनको मैंने कट नहीं किया, बस इसके ऊपर से इसको मैंने काट लिया। और इसमें मैं 3 से 4 जो है वो सब्ज़ प्याज डालूँगी। अगर आपके पास सब्ज़ प्याज नहीं है तो आप एक दरमियानी साइज़ की जो प्याज होती है वो इसमें डाल सकते हैं। तो सारी सब्ज़ियां जो हैं ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसके ऊपर दोबारा से मैं ढकना लगा दूंगी ताकि ये स्टीम में अच्छी तरह से जो सब्ज़ियां हैं वो गल जाएं। इसको हम वक्तन फ़क्तन जो है वो हिलाते रहेंगे ताकि जो सब्ज़ियां हैं वो सारी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और देखिए हमारी जो सब्ज़ियां हैं इन्होंने पानी छोड़ा है तो ये अच्छी खासी यहाँ तक गल गई थी। साग की क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा है तो इसमें मैंने 2 गड्डियाँ जो हैं ये मैंने लहसुन की ली थी और इनके जवे जो है वो इनको मैंने छील कर फुल इसको अंदर मैंने डाल दिया है। इसको मैंने बिल्कुल भी ग्राइंड वगैरह नहीं किया। 1 कप मेरे पास है जी छोटी सूख मिर्च, जिसको हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छी तरह से मिक्सर बनाएंगे। आपको जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप इसमें इसका बारीक सा मिक्सचर बना लें। और देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसका जो पेस्ट है वो बन गया है। इस मिर्चों के पेस्ट को अब हम साग में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो सुर्ख मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर डाल दी हैं। जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे और दोबारा से इसको अंदर मिक्स कर देंगे ताकि जो सारी मिर्चें हैं वो इसका पेस्ट अंदर चला जाए। नमक जो है इसमें बहुत ही थोड़ा सा शामिल करते हैं, क्योंकि ये खुद ही बहुत सॉल्टी होती है तो इसमें नमक का इस्तेमाल होता है वो बहुत कम करते हैं। साग जो है ये तकरीबन हमारा यहाँ पर गल चुका था। अब हम इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे, लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि यहाँ पर आपने इसको किसी ब्लेंडर में इसको जो है ना वो मिक्स नहीं करना, क्योंकि इससे ना ये एक चटनी सी की शेप हो जाती है इसकी और वो जो है उसका कलर भी बहुत अजीब सा आता है, तो वो ओरिजिनल इसका कलर नहीं आता। टाइम सेव करने के लिए मैंने इसमें ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसका जो है ना इसको अंदर मिक्स करूँगी। इससे ये जो है आप अगर किसी मिक्सर जार में इसको मिक्स करेंगे तो वो अजीब सा पेस्ट बन जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका वो इस्तेमाल नहीं किया। असल तो ये जिस चीज़ से मिक्स होता है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। लकड़ी का घोटना सा होता है जिससे इसको अच्छी तरह से घोटते हैं, तो मैंने उसके बगैर ही काम चलाया है। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो मिक्स कर लिया है। साग जो है वो उसमें बबल्स बनने शुरू हो गए थे, उसने पटाखे मारने शुरू कर दिए थे। आधी प्याली अब मैंने इसमें डाला है जी गंदम का आटा। आपके पास बाजरा या मकई का आटा भी अवेलेबल हो तो आप उससे भी इसकी ना एक स्लरी सी बना सकते हैं। मैंने इसको ना बिल्कुल पतली सी करके इसकी लई सी बनाई है। तो देखिए अब ये मिक्स हो गया आटा, तो अब हम इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करके साग में आहिस्ता आहिस्ता करके उंडेल देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पर अब आपको चम्मच चलाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आटा डालने से ये फिर नीचे से लगना शुरू हो जाता है, जिससे इसका जो टेस्ट होता है वो भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि जो आटे का टेस्ट है वो भी इसमें जो है ना उसका कच्चा पानी निकल जाए। साग हमारा रेडी हो गया है, लेकिन अभी आपने जाना नहीं है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। तो अभी इसका फ़ाइनल स्टेप जो है वो रहता है। तो मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच देसी घी और इसमें 3 सुर्ख मिर्ची डालकर इसका मैं बना लूँगी अच्छी तरह से तड़का। घी जब अच्छी तरह से तड़तड़ाने लग जाएगा तो इसमें जो साग जो मेरा रेडी था वो इसमें मैंने जितना खाना है उस हिसाब से मैंने इसके अंदर डाल दिया।
घी में अच्छी तरह से हम इस साग को भून लेंगे ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो भी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बाकी का जो साग है वो ठंडा होने पर इसको फ्रीज़ कर देंगे और जब भी अपने खाना हो फ्रीज़र में से निकालें और इसको ताज़ा तड़का लगाएं तो आपका मज़ेदार सा साग जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, लाइक एंड शेयर भी किया करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि इसका एक और स्टेप रहता है। गर्मा गर्म साग को डालेंगे एक बाउल में और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन या देसी घी, क्योंकि देसी घी या मक्खन यहाँ पर अगर आप कच्चा डालेंगे तो इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ये बहुत मज़े का आता है। तो गर्मा गर्म साग और गर्मा गर्म मकई की रोटी के साथ सर्दियाँ करें एंजॉय और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।